जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी कहे गए हैं। हम सभी जीवन भर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चन, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनी रहे। और शरद पूर्णिमा तो वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों में कई ऐसे शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही चमत्कारिक और अत्यंत ही सरल उपाय के बारे में जानेंगे जिसे शरद पूर्णिमा के दिन आप कम से कम समय होने पर भी कर सकते हैं और इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस उपाय को अति शीघ्र देख लेते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। आपको इस उपाय के अनुसार सिर्फ 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, यह वही लौंग है जो आपके घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर शुद्ध देशी घी की जोत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े इसमें डाल देने हैं और जो बची हुई 2 लौंग है उसको लाल कपड़े में ही बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही एक कार्य करना है। कोई भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यह छोटा सा उपाय करके आप अपने ऊपर चढ़े हुए किसी भी कर्ज से यथाशीघ्र मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ एक बार करके देखें और अपने कार्य के प्रति उसी तरह संलग्न और मन लगाकर कार्य करें जैसे आप पहले से ही करते आ रहे हैं। परंतु इस उपाय को करने के समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहली बात यह है कि यह उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी उपाय छोटा या बड़ा तभी फलित होता है जब उसको पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाए। अतः आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तभी यह उपाय फलित होगा। तो इस शरद पूर्णिमा पर आप ये एक छोटा सा उपाय अवश्य करके देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।